सबसे पहले खबर कोलकाता से, जहां एक महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच आज अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय को भी अपनी हिरासत में ले लिया। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम आज सुबह ही कोलकाता पहुंची। इस टीम के साथ फॉरेंसिक और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। ये टीम कोलकाता में घटनास्थल पर पहुंच रही है, सबूत इकट्ठा करेगी, वहां पर जो फॉरेंसिक एविडेंस है उनको जुटाएगी। कल ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जब हाईकोर्ट ने ये पूरा केस कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई के हाथ में देने का फैसला किया। और इस पूरे मामले पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली है। और क्या घटनाक्रम आज वहां हुआ, इस सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कोलकाता से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। ये प्रदर्शन जो है आज भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पे चल रहा है और इससे जरूर जो पेशेंट सर्विस है उस पर उसका असर हुआ है। लेकिन कुछ पेशेंट्स भी यहाँ पे आके बात कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जो डॉक्टर के साथ यहाँ पे हुए हैं, जो महिला डॉक्टर के साथ इस हॉस्पिटल में हुआ है, उसके बाद प्रदर्शन करना जरूर इनका हक है। हाईकोर्ट ने भी ये बात कहा है कि देखिए कि डॉक्टर्स को काम पे वापस आना चाहिए, लेकिन इनकी जो बात है वो सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेरहमी से एक महिला डॉक्टर के साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी है बलात्कार किया गया और उसके बाद उनका हत्या कर दिया गया। तो आज सीबीआई ने इस मामले का जांच अपने हाथ में ले लिया है और आरोपी को भी उन्होंने अपने कस्टडी में ले लिया है, अपने हिरासत में ले लिया है और सीबीआई का टीम को यहां आना है ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो इस बीच कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई के सामने कई बड़े सवाल हैं इस केस से जुड़े हुए। एक तो ये कि जो मेडिकल की छात्रा हैं उनके साथ रेप हुआ या ये गैंगरेप का मामला था। क्या वारदात के समय आरोपी अकेला था? क्या वारदात के बाद सबूत मिटाए गए? क्योंकि इस तरह की आशंका भी काफ़ी जताई जा रही है। जिस तरह से खासतौर पर पुलिस का रवैया रहा है और जिस तरह से अस्पताल प्रशासन का और अस्पताल के प्रिंसिपल का रवैया रहा, हत्या को पहले आत्महत्या क्यों बताया गया? क्या वारदात में किसी तरह से प्रशासन या अस्पताल प्रशासन की भूमिका है? पुलिस को वारदात की जानकारी देर से क्यों दी गई? तो ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं सीबीआई के सामने, जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है। और उसी को लेकर के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं, हड़ताल खत्म नहीं कर रहे। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने आज बंगाल की ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी ने इस मामले को रफा दफा करने की साजिश रची। समय पर जांच शुरू न कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। इतने जघन्य अपराध के बाद भी तुरंत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू न करना कई सवाल खड़े करता है। पहले इसे खुदकुशी बताया गया, फिर इस आधार पर जांच पे देरी हुई, फिर सबूत मिटाने की कोशिश करने वाले प्रिंसिपल को दूसरी जगह नियुक्ति देकर एक तरह से उसे पुरस्कृत किया गया। ये बीजेपी का आरोप है। बाद में पीड़िता के माता पिता की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। कल काफ़ी इस बात को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट नाराज भी था। गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि ममता बनर्जी पीड़ित परिवार के साथ नहीं बल्कि आरोपी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ खड़ी दिख रही है। जब ये जघन्य अपराध किया गया तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल में उनको बताया गया कि आपकी बेटी, जिसने रात में ही अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, उसकी तबीयत खराब है। ये पैरा 13 में है और मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि कैसे
पूरे इस मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी ने ही रची और जो अपराधी हैं उनको बचाने का कार्य कर रही थी।